जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैंपस हिस्ट्री में। आज जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। और टॉपिक कौन सा है? सेन वंश, जिसके बारे में आज हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो क्या पढ़ना आज हमें? सेन वंश के बारे में पढ़ना है। जितने भी इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आसान सा टॉपिक है और छोटा सा ही टॉपिक है, जिसके बारे में आज हमें क्या करना है, पढ़ना है। चलो, मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, रिश्ते का कोई तोल नहीं होता। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, रिश्ते का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हमें हर रास्ते पर, लोग तो मिल जाते हैं हमें हर रास्ते पर, लेकिन आपकी तरह कोई अनमोल नहीं होता। चलो, वंश कौन सा है? सेन वंश, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, कहां पर शासन कर रहे? यहां पर कर रहे। कहां पर? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पर शासन कर रहे। और वंश कौन सा है? सेन वंश है। कब स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी 1070 ईस्वी में की थी। किसने की थी? सामंत सेन ने। जो ये क्या था, ये इस वंश का क्या था? ये संस्थापक था। बात बताओ, समझ में आ गई क्या? सेन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? सामंत सेन था। और इसने जो स्थापना करी थी इस वंश की 1070 ईस्वी में करी थी। और किस वंश को समाप्त करा था? यहां से पाल वंश को। पाल वंश को समाप्त करने के बाद इन्होंने वंश की स्थापना कर दी थी। और वंश कौन सा है? सेन वंश की स्थापना करी थी। लेकिन इसमें जो मुख्य शासक की अगर बात करें, किसकी? सेन वंश की, तो देखो शासक तो इसमें कितने, लगभग 8-10 शासक रहे। लेकिन जो मुख्य शासक है, जहां से परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है, बात हम कर रहे हैं उसकी, या तो संस्थापक पूछा जाएगा। यह सवाल कहां से आएगा कि इसका जो एक शासक है कौन है? लक्ष्मण सेन। यहां से सवाल पूछा जाता है। कहां से? लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन जो था ये महत्वपूर्ण शासक है। किस वंश का? सेन वंश का। तो ध्यान रखियो कि सेन वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन है? लक्ष्मण सेन है। जब लक्ष्मण सेन यहां पर शासन कर रहा था, कहां पर? पश्चिम बंगाल पर। क्योंकि पाल वंश के बाद किसका शासन आता है? सामंत सेन का। तो जब ये शासन कर रहा था तो उस समय यहां आक्रमण होता है मोहम्मद गोरी का, एक सेनापति, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। और मोहम्मद गोरी का जो सेनापति है वो क्या नाम है उसका? बख्तियार खिलजी। इसका हम पहले भी जिक्र कर चुके कि इसने आक्रमण किया था। तो बख्तियार खिलजी इसे क्या कर देता है? लक्ष्मण सेन को युद्ध में पराजित। बात बताओ, समझ में आ गई क्या? सबसे मुख्य बात यह। लेकिन उससे भी मुख्य बात अगर बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट, वो क्या है? इसके शासन काल में, किसके? लक्ष्मण सेन के शासन काल में गीत गोविंद का रचयिता, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? जयदेव वास करता था। यह बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो तुम्हें पता ही होनी चाहिए। ठीक है, सेन वंश कहां पर शासन कर रहा? पश्चिम बंगाल। संस्थापक कौन है? सामंत सेन। कब की स्थापना? 1070 ईस्वी में इस वंश की स्थापना करी थी। किसने की थी? सामंत सेन ने। मारो सब मेरे साथ रिपीट। ठीक है, किसे समाप्त किया था? कौन से वंश को अपदस्त किया था? पाल वंश को समाप्त करने के बाद इसने पश्चिम बंगाल में वंश की स्थापना करी थी। कौन से वंश की? सेन वंश की। लेकिन जो मुख्य शासक कौन है? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के शासन काल में किसका आक्रमण हुआ था? मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन है? बख्तियार खिलजी। क्योंकि मोहम्मद गोरी के बारे में हम जिक्र भी कर चुके और बख्तियार खिलजी के बारे में पहले भी जिक्र कर चुके। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन है? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसे? लक्ष्मण सेन को क्या कर देता है? इसे पराजित कर देता है। एक तो ये खास बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें सबसे ज्यादा? गीत गोविंद का रचनाकार कौन है? जयदेव। और ये वास करता था किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन के दरबार में। क्योंकि ये पुस्तक कई परीक्षाओं में पूछ ली गई, तो ये पुस्तक तुम्हें याद होनी ही चाहिए। बात बताओ, समझ में आ गई क्या? ठीक है, इसके बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें थी और ज़्यादातर परीक्षाओं में इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, जो भी मुख्य बात थी वो मैंने बता दी। और
मैं हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, एक तो भाई चैनल को क्या कर लियो, अगर नहीं कर रखा सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लियो चैनल को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दे करो, हो सके तो शेयर भी कर दे करो और कमेंट भी कर दे करो, थोड़ा सा वो मैंने तुम्हें कई बार कहा थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। और जैसा समझ में आ रहा तो बता दे करो, थोड़ा सा ये लगे कि भाई कुछ इम्प्रूव करना या थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ाना तो उसके बारे में पता लगता रहे, ठीक है। तो जैसे भी समझ में आवे तो उसके बारे में बता दे करो और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, ठीक है। हम आपके साथ हैं हमेशा, और जो भी है जहाँ से भी सिलेबस आ रहा है वो सारा का सारा हिस्ट्री का जितना भी है, पॉलिटी है या तुम्हारी ज्योग्राफी पूरे की पूरी कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि प्राचीन इतिहास जो है लगभग समाप्त होने वाला है, ठीक है। उसके बाद मध्य और उसके बाद आधुनिक, ठीक है। तो जैसा भी समझ में आवे भाई कमेंट करके बता दे करो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।